भगवान द्वारकापुरी में पहुंचे और द्वारकापुरी में पहुंच करके भगवान नया उत्सव होने लगा। अच्छा, उत्सव कब होता है? जब धर्म की जागृति होती है। हमारे घर में कई उत्सव आते हैं। दीपावली का उत्सव, किसी बड़े त्योहार का उत्सव, जन्माष्टमी का उत्सव, राधा अष्टमी का उत्सव, ये उत्सव हैं। ये धर्म पर चलने वाले उत्सव। तो नया नया मंगल, नया नया आनंद होने लगा। जब नया नया उत्सव, नया नया मंगल कार्य हो रहा है, समय व्यतीत होता गया। एक बार राजा द्वारकापुरी में और चले आए सत्राजित। सत्राजित के गले में एक मणि है। वो मणि कैसी है कि जिस देश में पहुंच जाती है उस देश में सर्प का खाने का डर नहीं रहता। और वो मणि 24 घंटे में 7 भार सोना उगलती है। तो वो मणि को पहन करके ठाकुर जी के सामने आ गए, द्वारकाधीश भगवान के। भगवान कहने लगे, मणि तो बड़ी सुंदर है। हाँ, अच्छा, इस मणि को हमें दे दो। सत्राजित ने ठाकुर जी से मना कर दिया, कह दिया कि ये मणि तुम्हारे पहनने योग्य नहीं है। आज हम बड़े भाव से कथा सुनेंगे। ये मणि तुम्हारे पहनने के योग्य नहीं है। भगवान से मना किया, अपमान हो गया। ये कोई साधु, कोई गुरु, कोई विद्वान किसी सेवा का भाव आपसे मांगता है तो करो, क्योंकि साधु देख करके मांगता है। मना कर दिया सत्राजित ने और मणि को पहन करके अपने घर भाग गए। सत्राजित के भाई का नाम है प्रसेन। प्रसेन बोले, भैया तुम्हारे गले में मणि बहुत सुंदर है, इस मणि को मुझे दो। ये भगवान के विवाहों की कथा चल रही है, ध्यान से सुनना। कहने लगे, ये मणि बहुत सुंदर है, इस मणि को मुझे दे दो। ठाकुर जी से मणि की मना कर दिया और भैया को दे दी, प्रसेन को। प्रसेन गले में मणि को पहन करके जंगल में घूम रहा है और अहंकार में सबसे कह रहा है, मेरी जैसी मणि किसी के पास में है क्या? अहंकार। उसी जंगल में उसको शेर मिल गया। शेर ने उसको मारा, उसकी मणि को छुड़ा के भाग गया। थोड़ी सी देर बाद खबर आई, सूचना सत्राजित के पास में कि तुम्हारे भाई को किसी ने मार दिया और मणि को छुड़ा करके ले गए। सत्राजित ने किसी से कुछ नहीं कहा। द्वारकापुरी में जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, कृष्ण हत्यारा है, कृष्ण ने मणि को छुड़ा के मेरे भाई को मार दिया। क्योंकि परसों कृष्ण ही कह रहा था कि ये मणि को हमें दे दो। जब हमने मना कर दी तो मेरे भाई को मणि को और छुड़ा लिया मार के। झूठा दोष लगा दिया। झूठा दोष पाप है। किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाना घोर पाप के समान है। भगवान को दुख हुआ कि मैंने जो कार्य नहीं किया उसका दोष लगाना बड़ा गलत किया है। आहा, भगवान कहने लगे, मैं दोषी बन तो गया सबके आगे, इस दोष को खत्म कैसे करूं? दुनिया जीने नहीं देगी कि कृष्ण मणि के चक्कर में इसे मार दिया। पूरी द्वारका में खड़े होकर के भगवान चिल्लाने लगे कि मैं 7 दिन के अंदर वापस आ जाऊंगा। अगर 7 दिन के अंदर वापस नहीं आया तो समझ लेना कृष्ण चोर है। कि ठीक है? कृष्ण भगवान प्रसेन की जहां लाश थी वहां पहुंचे और लाश के पास में क्या देखा कि सिंह के पैरों के निशान हैं। भगवान समझ गए कि किसी सिंह ने इनको मार दिया। अब भगवान
सिंह के पैरों के सहारे सहारे चलने लगे, कहने लगे किसने मारा है देख करके तो आऊं। चले जा रहे हैं और चलते चलते आगे क्या देखा कि आगे सिंह भी मरा हुआ पड़ा है। भगवान समझ गए कि सिंह को भी किसी ने मार दिया, मणि को छुड़ा लिया। और सिंह की लाश के पास में और क्या है कि भालू के पैरों के निशान हैं। वो समझ गए कि भालू ने और सिंह को मार दिया। और भालू कहां रहता है? गुफा में। भगवान गुफाओं को देखने लगे। ध्यान से सुनना, गुफाओं को देखने लगे। एक गुफा में बहुत सुंदर उजाला आने लगा, समझ गए इसी में मणि है। अंदर जाकर के जब मणि पकड़ी तो जामवंत ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और कही कि तुम कौन हो? कहने लगे बस साधारण मनुष्य हूं। क्योंकि बलवान विद्वान व्यक्ति अपनी प्रशंसा नहीं करता, अपनी प्रशंसा। जब महाभारत में गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, युद्ध शांत हो गया, सब अपने अपने घर चल दिए। भगवान जब अपने जा रहे हैं द्वारकापुरी, तो पांडव रोते रोते कहने लगे हमको कुछ दे दो। ध्यान से सुनना, कहने लगे मांगो। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने ज्ञान, किसी ने बैराग, किसी ने शक्ति, किसी ने दान। बुआ खड़ी है अकेली। बुआ पांडवों की मां है ना? हां, तू भी कुछ मांग ले। बेटा मुझे रहने दे। नहीं, बार बार थोड़ी ना मिलूंगा, मैं जा रहा हूं, कुछ मांग ले। कि पहले मेरे सिर पे हाथ रख के जो मैं मांगूंगी वो देगा। कि ले बुआ तेरे सिर पे हाथ, जो तू मांगेगी। कहने लगे मुझे 2 चीज दे दे। कि क्या? कि संसार का दुख हो उस दुख को दे दे, और संसार की बुराई हो सारी बुराइयों को दे दे। भगवान रोने लगे, वहीं गिर पड़े। क्या मांग लिया बुआ तूने? मेरे प्राण मांगती तो मुझे खुशी होती। मांगा तो क्या मांगा? भगवान खूब रोए। फिर कही के बुआ कुछ बदल दे, कुछ और मांग। नहीं बेटा यही चाहिए। कहने लगे अभी तेरा दुख से पेट नहीं भरा? जब तू छोटी थी तो तेरे माता पिता मर गए, किसी और ने पाल लिया। जब तेरी विवाह जिस पति के साथ में हुआ, उस पति को पीलिया की बीमारी थी, और कह दिया था ब्राह्मणों ने कि तुझे पीलिया की बीमारी है। पत्नी के प्रेम में अगर पत्नी के पास में तू पहुंच गया और काम वासना की विषय में तूने नहीं माना तो तू मर जाएगा। एक दिन उसने नहीं माना तो वो मर गया। तूने छोटे छोटे बच्चों को पाला, बन बन भटकती रही, सबकी सब कुछ मांगती रही, किसी से भिक्षा, किसी से कुछ, बच्चों को बड़ा किया, फिर बच्चों को अलग कर दिया। युद्ध हुआ, युद्ध में तेरे 4 पुत्रों का सहयोग मैंने किया। तूने जन्म से सुख कब देखा? अब दुख क्यों मांग रही है? कुछ और मांग ले। नहीं बेटा। कृष्ण बार बार रो रहे हैं, बुआ कुछ और मांग ले, मैं दुख नहीं दूंगा। तूने मेरे सर पे हाथ रखा, दुख दूंगा, संसार के सारे दुख। नहीं बुआ और कुछ मांग ले। खूब रोई, कृष्ण भी रोए। कृष्ण को समझ आ रही, बेटा मुझे दुख दे जाओ, चला जा। कहने लगे कि दुख क्यों मांग रही है, बता सकेगी? कि हाँ। कि क्यों? कि अगर तूने सुख दे दिया तो मैं तुझे भूल जाऊंगी, इसलिए दुख चाहिए। कृष्ण लिपट गए बुआ से, रोते रहे, रोते रहे, खूब रोए। धन्यरी बुआ कितना प्रेम करती है, मेरी याद रखने के लिए दुख मांग रही है। हां, तो धरती पर बड़े बड़े भक्त हुए, उसकी क्या तुलना करोगे हम लोग हैं? उनके तो अभी आसपास के शब्द के इशारे के पास में नहीं है हम लोग। भगवान दुख देकर के चले गए। महाभारत में सबसे बड़ा भक्त कौन निकला? बुआ, जिसने दुख मांगा। वैसे तो बहुत भक्त हैं, महाभारत में गीता में बताया है, लेकिन बुआ, आहा।
जामवंत ने भगवान को पकड़ लिया और कहने लगे कि मणि नहीं दूंगा। भगवान कहने लगे तुम्हें मणि तो देना पड़ेगा, क्योंकि मणि का दोष लग रहा है मेरे ऊपर, कोई जीने नहीं दे रहा। कहने लगे अगर मणि चाहिए तो मुझसे युद्ध करना होगा। भगवान कहने लगे जैसी तुम्हारी इच्छा, जिसकी जीत होगी वो मणि ले लेगा। क्या ठीक है। जामवंत को पता थी कि मुझे कोई मारने वाला नहीं है ना हराने वाला, बहुत बलवान थे। त्रेता के थे, त्रेता से जामवंत द्वापर में रहे और द्वापर में सतयुग में भी हैं। जामवंत की कभी मृत्यु नहीं हुई। युद्ध हुआ, जामवंत की हार हुई, जामवंत रोने लगे और रोते रोते कृष्ण के दोनों पैर पकड़ लिए और रोते रोते कहने लगे मुझे मेरा राम मिल गया, मुझे मेरा राम मिल गया। भगवान कहने लगे मैं तो कृष्ण हूं, राम राम क्यों पुकार रहे हैं? कि तुम भूल गए लेकिन मुझे याद है। क्या कैसे? कि त्रेता में जब बलवान रावण को मारा तुमने मुझसे कुछ कही कि मुझसे कुछ मांग लो जामवंत, तो मैंने कहा कि इतना घोर युद्ध हुआ लेकिन मेरी भुजाओं की बराबर बलवान कोई मिला नहीं मुझे हराने वाला, तो मुझे युद्ध करना है। तो तुमने कही थी कि द्वापर में मैं युद्ध करूंगा, मैं ही तुझे हराऊंगा, तो मेरा राम मुझे मिल गया। वहां भेंट हुई भक्त और भगवान की। तो भैया इस जीवन में क्या ले जाना, क्यों इतना बोझा ले जा रहे हो? अधर्म का बोझ मत ले जाओ, प्रेम का बोझ ले जाओ। इस दुनिया में आए हैं तो कुछ लेकर के जाओ, बोझा मत ले जाओ, क्योंकि मरने के बाद में बड़ी कठिन परीक्षा देनी है। कूलर पंखा एसी कपड़ा नहीं मिलेगा, नंगा शरीर जाएगा। और अधर्म का बोझा, अनेकों से लड़ के झगड़ करके बोझा ले जाने का क्या मतलब है? तो जामवंत को खुशी हुई और कहने लगे कि भागवत में लिखा है गुरुजी से भेंट हो, संत से भेंट हो, विद्वानों से भेंट हो तो उसे कुछ देना चाहिए। अब मेरे पास में तो जंगल में देने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या दूं? और मेरे भगवान मुझे मिले हैं। एक बात बताऊं माताओं, गुरु के यहां जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ, मित्र के यहां जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ, बहन बेटी के यहां जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ। मंदिर, धर्मशाला, सत्संग, इनमें भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ये है। आज कहने लगे मैं क्या दूं? उनकी पुत्री है, पुत्री का नाम है जावती। मन में विचार आया कि जावती का विवाह कृष्ण के साथ में कर दूं, यही सबसे बड़ी भेंट रहेगी। जामवंत से कहने लगे कैसे विचार कर रहे हो? कि मैं कुछ देना चाहता हूं, कि दे दो, कि जो दूंगा वो स्वीकार कर लोगे? भगवान ने सोचा जंगल में बेचारा क्या देगा, कुछ थोड़ा बहुत दे देगा, ठीक है दे दो। जामवती का हाथ पकड़ा, उसके हाथ में पकड़ा दिए, ये भेंट, ये पत्नी बना लो, इसको ये पत्नी बना। भगवान कहने लगे ठीक है, बना ली पत्नी। अब पत्नी बना ली, रथ में बिठाला, सोने की मणि ले ली और चल दिए। जामवती जोर जोर से रो रही हैं। भगवान ने सोचा पिता की याद आ रही, रो रही है। बेटी जाती ना विदा होकर रोती है, इसलिए रो रही है, चुप हो जाएगी। लेकिन द्वारका का नजदीक आ गया, जोर जोर से रो रही है। भगवान कहने लगे कोई ना कोई चक्कर है, ऐसे थोड़ी ना रोता है कोई। भगवान ने रथ को रोका, क्यों रो रही हैं? मेरे साथ में खुशी नहीं है विवाह कर? अरे ठाकुर जी कैसी बात कर रहे हैं? आपके साथ में विवाह करने के लिए तो जन्मा जन्म तप करना पड़ता है, फिर रो क्यों रही हैं? क्या बात है? कहने लगे तुमने मेरा असली रूप नहीं देखा, घूंघट के अंदर देखा नहीं है। क्या है कि क्या कि मेरे पिता का चेहरा देखा है? कि हाँ। कैसा है? कि भालू जैसा, सेम वैसा ही मेरा है। और मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नी रुक्मणी बड़ी सुंदर है। अगर भालू जैसा चेहरा मेरा दिखाई देगा द्वारकापुरी में, तो सब जोर जोर से तुम पर और मुझ पर हंसेंगे कि कैसी पत्नी ले आया, इसलिए रो रही हूं। भगवान कहने लगे बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि माताएं तो लड़ जाती हैं घर में। 4-5 दौरानी जिठानी हो, कोई गरीब घर की उसे चढ़ाती हैं, कोई कमजोर हो उसको चढ़ाती हैं, कोई ज्यादा भी सूरत उसे भी चढ़ाती हैं। बड़ी अहंकार में सूरत में खुश हो रही है, ये बड़ी बड़मना की बात है।
तो भगवान कहने लगे कि ये बात तो ठीक है। कहने लगे चिंता मत करो, मेरी शरण में आ गई तुम, करता हूं व्यवस्था, करो। कहने लगे हमारे हिंदू धर्म में एक परंपरा है कि क्या, कि जब विवाह करके दरवाजे पे पहुंचते हैं तो पूरा परिवार दरवाजे पे आता है और आरती उतारते हैं, घर का मुखिया, और एक जल का पात्र रख देते हैं और आरती उतार के अंदर ले जाते हैं। ऐसा होगा और फिर कहेंगे घूंघट खोल, हमें चेहरा दिखा। तो मैं जब तक नहीं कहूं जब तक घूंघट मत खोलना, बाकी सब मैं देख लूंगा कि ठीक। भगवान की लीला। दरवाजे पर पहुंच गए, रुक्मिणी आई, आरती करी, दीपक जलाया और कई के चेहरा दिखा, घूंघट खोलो। घूंघट पकड़ लिया, नहीं खोलूंगी, मुझे नजर लग जाएगी। रुक्मिणी की पड़ोस में सहेली कहने लगी ये तो ज्यादा सुंदर आ गई तुझसे, इसलिए घूंघट नहीं दिखा रही, नजर नहीं लग जाए। रुक्मिणी घबराई कि ज्यादा सुंदर हुई तो भगवान जाई से प्रेम करेंगे, मुझे कम प्रेम करेंगे। रुक्मिणी घबराने लगी। दूसरी कहने लगी नहीं, हमारी रुक्मिणी की बराबर सुंदर नहीं हो सकती, कम होगी, ऐसा थोड़ी ना। रुक्मिणी कहने लगी हाँ ठीक है। तीसरी कहने लगी मुझे तो लगता है दोनों एक सी हैं, एक ही बराबर सुंदर हैं। रुक्मिणी कहने लगी बराबर सुंदर हो फिर भी चलेगा। रुक्मिणी कहने लगी हाँ मुझे भी लगता है मेरी बराबर सुंदर हैं। भगवान कहने लगे सुना नहीं, 3 बार बोलो, क्योंकि लक्ष्मी है रुक्मिणी। कहने लगी मेरी बराबर सुंदर है, मेरी बराबर सुंदर, मेरी बराबर सुंदर। भगवान ने आशीर्वाद दिया तुम्हारी वाणी पूरी हो जाए, तुम्हारी बराबरी सुंदर हो जाए। रुक्मिणी से कहा तुम्हारी बराबरी सुंदर होगी, तुमने कहा है तो। और जावती से कहा कि अब क्या देख रही हो, कि क्यों, कि घूंघट खोलो। और जैसे ही घूंघट खोला रुक्मिणी की बराबर सुंदर हो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तापर कृपा राम जी की होई। 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 तापर कृपा करें सब कोई। तापर कृपा करे सब कोई। प्रभु की कृपा तुम्हारे कर्मों के द्वारा हो जाती है। अच्छे कर्म करना मानव का धर्म है। व्यक्ति कहता है भगवान मेरी सुनता नहीं है, तुम सुनाते ही नहीं हो, सुने कहां से। 1 महीने पूजा करके कहते हो भगवान ये दे दे, कैसे दे देगा वो, है? ऐसे नहीं दे सकता। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान जावती के साथ में बड़े प्रेम से रह रहे हैं और थोड़ी सी देर में सत्राजित को बुलाया और कही कि तुमने जो मणि का दोष मेरे ऊपर लगाया था कि मणि को इनने चुराया है, तो मणि हमने नहीं चुराई है, ये लो अपनी मणि। बड़ी सुंदर कथा रहेगी, आज पूरी कथा सुननी है ना, आज का सुनने का बड़ा भाव है। मणि को लेकर के सत्राजित अपने घर गए, शर्मिंदा हुए कि मैंने कृष्ण को झूठा दोष लगाया। पत्नी कहने लगी कुछ करो, कि क्या, कि हमारे पास में कन्या है। कन्या कौन है? सत्या। अगर कृष्ण को प्रसन्न करना है तो सत्या का विवाह कृष्ण के साथ में कर दो। और सत्या की बड़ी विशेष कथा है भागवत के अंदर। भगवान चाहते भी कि सत्या के साथ में विवाह हो।
क्योंकि भगवान का विवाह अगर सत्या के साथ में नहीं होता तो भगवान एक पापी को नहीं मार पाते। सत्या पिछले जन्म में कौन थी? धरती, और धरती ने कन्या रूप में सत्या का जन्म लिया था। आगे कथा में कहता हूं। तो सत्राजित दौड़ते दौड़ते आए और कही कि प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। कि मांगिए। कि मैं अपनी बेटी सत्या का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहता हूं। ठीक है, चाहते ही थे भगवान। और बड़ी रुचि, बड़े भाव, धूमधाम से सत्या के साथ में ठाकुर जी का विवाह हुआ।